पुराणों में कुल 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मान्यता है कि एक आत्मा का कर्मगति के अनुसार 30 लाख बार वृक्ष की योनि में जन्म होता है। इसके बाद 9 लाख बार जलचर प्राणियों के रूप में जन्म होता है, 10 लाख बार कृमि योनि में, 11 लाख बार पक्षी की योनि में, 20 लाख बार पशु की योनि में जन्म लेने के बाद अंत में कर्मानुसार गौ का शरीर प्राप्त करके आत्मा को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। इसके बाद 4 लाख बार आत्मा मानव की योनि में ही जन्म लेती है। इसके बाद उसे पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। यह सभी कर्म कर्मानुसार चलते हैं। जब आत्मा मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने लगता है तो उसे पुनः नीचे की योनियों में जन्म मिलने लगता है, जिसे वेद पुराणों में दुर्गति कहा गया है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि मनुष्य को दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलता या फिर 84 लाख योनियों के बाद ही वापस मनुष्य जीवन मिलता है। यह तो केवल और केवल हमारे कर्मों का विषय है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग का रास्ता मोक्ष की ओर जाता है। अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे नरक मिलता है और उसके बाद कर्मानुसार अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। यह बात आचार्य चाणक्य ने भी अपने एक श्लोक में कही है, जिसमें वे कहते हैं, नष्ट हुआ धन फिर से प्राप्त हो सकता है, बछुड़ा हुआ मित्र फिर से मिल सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन एक बार नष्ट होने पर फिर से नहीं मिल सकता। मनुष्य जन्म बेहद दुर्लभ है। इसके अलावा रामचरितमानस में भी मनुष्य जीवन की महत्वता को दर्शाया गया है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य के पास ही दिमाग यानी सोच समझकर काम करने की क्षमता है। उसे अच्छे बुरे की समझ है। वह पाप पुण्य में भेद कर सकता है। वह धर्म धर्म को जानता है। वो मानव ही है जिसे आत्मा परमात्मा का बोध हो सकता है। वो मानव ही है जो संसार का ज्ञान हासिल कर सकता है। अब अगर आप अपने बुरे कर्म को, मनुष्य जीवन को खो देते हैं तो आपको अन्य योनि में जन्म लेना पड़ी डिड़ता है। ऐसी योनि जिसमें सोचने समझने की समझ ही नहीं है, लिहाजा आप योनियों के काल चक्र में फंसते चले जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि 9 लाख योनियां जल में रहने वाले जीवों जंतु की हैं। 4 लाख बार आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेती है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद ही मनुष्य को पितर या देव योनि प्राप्त होती है। जब आत्मा मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने लगता है तो उसे पुनः नीचे की योनियों में जन्म मिलने लगता है, जिसे वेद पुराणों में दुर्गति कहा गया है। सभी योनियों में से मानव योनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि 52 अरब वर्ष एवं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव शरीर मिलता है। इसलिए मानव तन को दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि इतनी योनियों में एक मनुष्य योनि ही है जिसमें विवेक जैसा दुर्लभ गुण पाया जाता है। भारतीय हिंदू धर्म शास्त्रों पुराणों के अनुसार इस सुंदर विश्व वसुधा में चोट बड़े कुल मिलाकर 84 लाख योनियां बताई गई हैं। शास्त्रों के इन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि मानी जाती है, क्योंकि मनुष्य योनि में अपने शुभ अशुभ कर्मों के कारण पुनर्जन्म जन्म की व्यवस्था भी है। कहा जाता है, जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें मानव जीवन मिलता है। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो शुभ कर्मों के कारण 84 लाख योनियों भटकने के बाद मानव देह में जन्म मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि 4 लाख बार आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेती है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद ही मनुष्य को पितृ यन या देव यनि प्राप्त होती है। जब आत्मा मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने लगता है तो उसे पुनः नीचे की योनियों में जन्म मिलने लगता है, जिसे वेद पुराणों में दुर्गति कहा गया है। एक पुरानी तिप्ती कथा है कि 2 उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठ गए। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था। भोजन था उनका, सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। दूसरा एक चूहा पकड़ लाया था। दोनों जैसे ही वृक्ष पर पास पास आकर बैठे। एक के मुंह में सांप, एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वह यह भूल ही गया कि वह उल्लू के मुंह में है और मौत के करीब है।
चूहे को देखकर उसके मुंह में रसधार बहने लगी। वह भूल ही गया कि मौत के मुंह में है। उसको अपनी जीवेशना ने पकड़ लिया और चूहे ने जैसे ही देखा सांप को वह भयभीत हो गया। वह कांपने लगा। ऐसे ही मौत के मुंह में फंसा है, मगर सांप को देखकर कांपने लगा। वे दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि भाई इसका कुछ राज समझे। दूसरे ने कहा, बिल्कुल समझ में आया। जीव की, रस की, स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी और लोभ, स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेशना का इतना ज्यादा है कि मौत 24 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। हम अंधे बने हुए हैं। पूरी जिंदगी की यही सच्चाई है कि हम सभी काल के मुख में फंसे हुए हैं, किंतु अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभ, रस की, स्वाद की इच्छा, तृष्णा, वासना इतनी प्रबल रखते हैं कि भूल जाते हैं कि मौत सामने खड़ी है और कब उसका। इसलिए ईश्वर भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। एक भक्त था, वह परमात्मा को बहुत मानता था, प्रेम और भाव से उनकी सेवा किया करता था। एक दिन भगवान से कहने लगा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूं, पर आज तक मुझे आपकी अनुभूति नहीं। हाँ, तुम रोज स्वभाई समुद्र के किनारे शहर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे, तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। 2 तुम्हारे पैर होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। अगले दिन वह शहर पर गया। जब वह रेत पर चलने लगा तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और भी दिखाई दिए। वह बड़ा खुश हुआ। अब रोज ऐसा होने लगा। एक बार उसे व्यापार में घाटा हुआ, सब कुछ चला गया। वह रोड पर आ गया, उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। देखो, यही इस दुनिया की प्रॉब्लम है, मुसीबत में सब साथ छोड़ देते हैं। अब वह सैर पर गया तो उसे 4 पैरों की जगह 2 पैर दिखाई दिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुरे वक्त में भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग उसके पास वापस आने लगे। एक दिन जब वह सैर पर गया तो उसने देखा कि 4 पैर वापस दिखाई देने लगे। उससे अब रहा नहीं गया। वह बोला, भगवान, जब मेरा बुरा वक्त था तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, पर मुझे इस बात का गम नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा ही होता है। पर आपने भी उस समय मेरा साथ छोड़ दिया था। ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर तुमने 2 पैर के निशान देखे वे तुम्हारे पैरों के नहीं, मेरे पैरों के थे। उस समय में तुम्हें अपनी गोद में उठाकर जब भी अपने काम पर जाओ तो परमात्मा का धन्यवाद, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हैं। परमात्मा का धन्यवाद कहो जब तुम तंदुरुस्त हो, क्योंकि बीमार किसी भी कीमत पर सेहत खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। जीवन का हर फैसला भगवान पर छोड़ दो, वह आपकी हर समय रक्षा करेगा। ईश्वर के सामने अपनी इच्छाएं रखो, इन इच्छाओं के लिए समय तय मत करो। जो जीवन में घटेगा उस पर प्रश्न मत खड़े करो, बल्कि प्रभु पर अटूट विश्वास रखो, फिर देखना प्रभु आपको गोद से नहीं उतारेंगे। भक्ति में हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। सुख, दुख, संकट में हमेशा प्रभु को याद करो, बाकी सब प्रभु जी ठीक करेंगे। मित्रों, आज आपको सुनाते हैं बहुत ही प्यारी और रोचक कहानी। मित्रों, भरत ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हीं प्रभु करेंगे। मित्रों, आज 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 इस अत्यधिक परिश्रम और अचानक डर के कारण उसने एक छोटे से हिरन के बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद वह मर गई। हिरन का बच्चा पानी में गिर गया और तेजी से बह रहा था। भरत ने उनमें सर्वशक्तिमान को देखा और सोचा कि उनकी देखभाल करना धर्म है। वह उठा और हिरन के बच्चे को बचाया। तब दयालु राजा ने हिरन के बच्चे को अपने संरक्षण में ले लिया।
हिरन का बच्चा पिता की देखरेख में बड़ा हुआ और एक सुंदर हिरन बन गया। समय आते आते राजा को सत्ता, पद और परिवार का मोह टूट गया और उसका मोह हिरन से जुड़ गया। उनका मन ध्यान से भटक गया। जब हिरन जंगल में चरने जाता और लौटने में देर हो जाती तो उसका मन चिंतित हो जाता। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए और एक दिन राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु के समय उसका मन हिरन के बारे में ही सोच रहा था। इसके फलस्वरूप अगले जन्म में वह हिरन के रूप में जन्मा, लेकिन कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता है और एक राजा और आशी के रूप में उनके द्वारा किए गए सभी महान और अच्छे कर्मों का फल मिलता है। यह हिरन जन्मजात ज्योतिष्मार था और उसे अपने पिछले जन्म का स्मरण था, यद्यपि वह वाणी से वंचित था और पशु शरीर में रह रहा था। वह हमेशा अपने साथियों को छोड़ देता था और सहज रूप से उन आश्रमों के पास चरने के लिए तैयार हो जाता था जहां आहुतियां दी जाती थी और उपनिषदों का प्रचार किया जाता था। वह जीवित रहने के लिए घास की जगह सूखी पत्तियां खाता था। हिरण्य जीवन में भी उन्होंने एकादशी व्रत किया। एक हिरन के जीवन के सामान्य वर्ष व्यतीत होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसका अगला जन्म एक अमीर ब्राह्मण के सबसे छोटे बेटे के रूप में हुआ। और उस जीवन में भी उन्हें अपना सारा अतीत याद रहा और बचपन में भी उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे अब जीवन की अच्छाई और बुराई में नहीं उलझेंगे। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ मजबूत और स्वस्थ था, लेकिन सांसारिक मामलों में उलझ जाने के डर से एक शब्द भी नहीं बोलता था और निष्क्रिय और पागल की तरह रहता था। उनके विचार हमेशा अनंत पर थे और वह केवल अपने पिछले प्रारब्ध कर्म को खत्म करने के लिए जीवित थे। समय के साथ पिता की मृत्यु हो गई और बेटों ने संपत्ति आपस में बांट ली और उन्होंने यह सोचकर कि सबसे छोटा और निकम्मा आदमी है, उसका भी भाग छीन लिया। उन्होंने उसे सड़ा हुआ भोजन खाने को दिया। भाइयों की पत्नियां अक्सर उनके प्रति बहुत कठोर होती थी, उनसे सारा कठिन काम करवाती थी, परंतु उसने न तो जुझलाया, न भय दिखाया और न एक शब्द भी बोला। एक बार उनके भाइयों ने उनसे खेत की देखभाल करने को कहा। उसने गायों को खेत में चरने से नहीं रोका। उन्होंने कभी भी गायों को चरने से नहीं रोका। एक भील राजा निसंतान था। उन्होंने मन्नत मांगी कि अगर उन्हें संतान का आशीर्वाद मिला तो शाही परिचारकों ने उसे देखा और सोचा कि उन्हें उसे मजबूत दिखने वाला समझना चाहिए। वे उसे माता भद्रकाली मंदिर में ले आए। भरत को नहलाया गया, फूलों से सजाया गया और स्वादिष्ट भोजन कराया गया। भरत ने शांतिपूर्वक भोजन किया। बाद में उन्हें मंदिर के अंदर ले जाया गया, जहां भरत ने माता को प्रणाम किया और शांति से बैठ गए। भील राजा उस पर तलवार चढ़ाने के लिए तलवार लेकर तैयार था। माता भद्रकाली ने यह देखा। वह एक संत की हिंसा को सहन कर सकी और मूर्ति के माध्यम से प्रकट हुई और तलवार से भील राजा को मार डाला। एक दिन जब भाइयों की पत्नियों ने उनके साथ सामान्य से अधिक निर्दयी व्यवहार किया तो भरत घर से बाहर चले गए, एक पेड़ की छाया में बैठ गए और वहीं आराम करने लगे। उसी समय उस देश का राजा पालकी में सवार होकर कंधों पर उठाए उधर से गुजर रहा था। वह आध्यात्मिक दर्शन के सच्चे सिद्धांतों की जानकारी लेने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे। वह को में से एक अप्रत्याशित रूप से बीमार पड़ गया था और इसलिए उसके परिचारक उसकी जगह लेने के लिए एक व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। वे एक पेड़ के नीचे बैठे भरत के पास आए और यह देखकर कि वह एक मजबूत युवक था, उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह राजा की पालकी उठाने में बीमार व्यक्ति की जगह लेगा। परंतु भरत ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर कि वह इतना समर्थ था, राजा के सेवकों ने उसे पकड़ लिया और डंडे को उसके कंधों पर रख दिया। भरत चींटियों और कीड़ों को बचाने के लिए कूद रहे थे क्योंकि वह उनमें श्री कृष्ण को देख रहे थे। भरत उछले तो राजा का सिर पालकी की ऊपरी सिरे से टकराया। राजा ने टिप्पणी की कि पालकी को समान रूप से नहीं ले जाया जा रहा था। फिर राजा का सिर पालकी से टकराया। राजा को क्रोध आ गया। उसने कहा वह रहुंगन का राजा है और उसे दंड देगा।
उसने पालकी को देखा और नए वाहक को संबोधित करते हुए कहा, मूर्ख, थोड़ी देर आराम करो, अगर इसके कंधे दर्द कर रहे हैं। भरत के लिए उनका अपमान महत्वपूर्ण नहीं था। उसने सोचा, राजा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जा रहा है। यदि वह अहंकार लेकर जाएगा तो कपिल मुनि उसे ज्ञान नहीं देंगे। तब भरत ने पालकी का खंभा नीचे रखकर जीवन में पहली बार अपने होंठ खोले और बोले, क्या उन्होंने शरीर को मूर्ख कहा है, जो कोई दर्द नहीं जानता, या स्वयं को जो सार्वभौमिक चेतना है? यह शरीर तो मुर्दे के समान है। शरीर और जीवात्मा अलग अलग हैं। उन्होंने आत्मा के स्वरूप और उच्चतम ज्ञान आदि की व्याख्या की। उन्होंने कहा, जीवात्मा मानस का साक्षी है। जीवात्मा सभी प्राणियों में विद्यमान है, इसलिए सभी एक समान हैं, चाहे राजा हो या सहायक। हे राजन, सर्वशक्तिमान ही सत्य है। भरत ने कहा, सुख दुख शरीर को लगता है, उसे नहीं। शरीर को मन से शक्ति मिलती है, मानस को बुद्धि से शक्ति मिलती है और बुद्धि को जीवात्मा से शक्ति मिलती है। अतः शरीर की भावनाएं उस पर प्रभाव नहीं डालेंगी। हे राजा, वह उछल रहा था क्योंकि यह शरीर नहीं चाहता था। सड़क पर रेंगने वाले बेचारे कीड़ी को रौंदने के लिए और इसलिए उनसे बचने की कोशिश में पालकी असमान रूप से चल रही थी। राजा, जिन्हें अपनी विद्या, ज्ञान और दर्शन पर गर्व था, पालकी से उतरे और भरत के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगते हुए कहा। उन्हें नहीं पता था कि वह एक ऋषि थे। राजा ने उनसे प्रश्न किया, क्योंकि शरीर जीवात्मा से जुड़ा है और जब शरीर को दर्द होता है तो जीवात्मा को भी दर्द महसूस होना चाहिए। भरत ने राजा को समझाया कि जीवात्मा स्वतंत्र और निर्लिप्त है। भरत ने उन्हें आशीर्वाद दिया और चले गए। फिर उन्होंने अपने पिछले जीवन की सम अवधि को फिर से शुरू किया। जब भरत ने शरीर छोड़ा तो वे जन्म जन्मांतर के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो गए। भरत का हिरण के बच्चे को अपने पास रखना तो उचित था, परंतु उसे मानस में रखना उचित नहीं था। आसक्ति और शुद्ध प्रेम में अंतर है, मोह बांधता है। यदि मन में कुछ भी रहता है तो परमात्मा चला जाएगा। घर से दूर जाने की जरूरत नहीं है। केवल आवश्यकता यह है कि सावधान रहें ताकि संलग्न न हो। पूर्ण वैराग्य के बिना घर छोड़ने से जंगल में दूसरा घर बनाना पड़ सकता है। मानस में संकल्प या इच्छाएं पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। परोपकार या दान सभी के लिए अच्छा है, लेकिन इससे साधना में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ आदि देवता को अर्पित किए जाने चाहिए, जीवित प्राणी के नहीं। मानस, मन के कामुक सुखों के प्रति आसक्ति व्यक्ति को सांसारिक मामलों में बांध देती है और मन के कामुक सुखों से विरक्ति उसे मुक्त कर देती है। यदि मानस को नियंत्रित नहीं किया गया तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति स्थिर नहीं होगी। बुद्धिमत्ता धन या प्रसिद्धि कमाने के लिए नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान के साथ एकता के लिए है। स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि वह कौन है। वह शुद्ध चैतन्य जीवात्मा है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में साक्षी रहता है। यह संसार स्वप्न के समान है। जैसे कि सपने में शेर आप पर हमला कर दे तो आप डर जाते हैं, इसी प्रकार संसार भी माया है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि इस संसार में नदी की तरह बहो। नाव में एक बार पानी घुस जाए तो वह डूब जाती है। इसी प्रकार संसार में आसक्ति रहित होकर रहो। शरीर नाव है, संसार समुद्र है और जल इच्छा है। कामनाओं का चिंतन करने से स्वयं की शक्ति नष्ट हो जाती है। जीवन का शाश्वत सत्य है मृत्यु। जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति के मौत का समय भी तय हो जाता है। मौत से हर कोई डरता है, लेकिन मौत का अनुभव व्यक्ति को जीवन की सच्चाई बता जाता है। लोगों को यह जानने की जिज्ञासा कम नहीं होती कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। ऐसे लोग भी हुए हैं जिनने मृत्यु का पहले से ही आभास हो गया था। यहां आपको ऐसे आभासों और अनुभवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मृत्यु के तुरंत पहले महसूस किए जाते हैं।
जब आपको यह महसूस हो जाए कि आपकी जिंदगी अब कुछ ही पलों की है, तो उनका वह अनुभव अद्भुत होता है। मृत्यु पूर्व आभासों के बारे में अलग अलग तरह से उल्लेख मिलता है। बहुत लोग मृत्यु पूर्व आभासों को नहीं मानते, लेकिन साइंस ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि मरने के कुछ पल पहले इंसान कुछ सोचता है। वैज्ञानिकों द्वारा किए सर्वे के मुताबिक मौत के पास पहुंचकर जो अनुभव होते हैं, वे एक व्यक्ति का भौतिक दुनिया से जुड़ाव तो कम करते ही हैं, साथ ही उसे उस रास्ते पर चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं जो आत्मा को गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। मौत के करीब पहुंच व्यक्ति शरीर के साथ आत्मा के मरने का भी अनुभव करता है। कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जब मौत के मुंह में पहुंचने के बाद व्यक्ति को जीवन दान मिल जाता है। आपने ऐसे भी कई किस्से सुने होंगे जब अंतिम संस्कार के समय ही व्यक्ति दोबारा जीवित हो उठता है। इन्हीं लोगों के साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त परिणामों को वैज्ञानिकों ने अपने शोध की स्थापनाएं बनाया है। पुराण में यह माना गया है कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है। व्यक्ति के उच्च कर्म ही उसे इन जन्म चक्र से मुक्त कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति तक इंसान किसी न किसी रूप में बार बार जन्म लेता ही रहता है, लेकिन मनुष्य जीवन मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इंसान 2 बार जन्म लेता है। पहला जन्म इस संसार में होता है जिसको कर्म लोक कहते हैं। यहां सारे इंसानों की परीक्षा चल रही है। मृत्यु के बाद इंसान का दूसरा जन्म परलोक में होता है, जहां उसे अपने कर्म लोक के कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक मिलेगा। इसके बाद कोई जन्म नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जन्म तो भगवान के स्वरूप में पावन होने के लिए हुआ है और मनुष्य जन्म उसके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। मनुष्य योनि ही अकेली योनि है जिसमें प्राणी न केवल अपने पिछले कर्मफलों का क्षालन कर सकता है, बल्कि निष्काम रूप से अपने कर्तव्यों को निभाकर आगे पाप पुण्य कर्मों को जोड़ने से बच सकता है और पाप पुण्य शून्य करके मोक्ष मार्ग या खर, गधा, अश्वघोड़ा, अश्वत्र, खच्चर, गौर, एक प्रकार की भैंस, हिरन इत्यादि 5 अंगुली नकों, पंजों वाले पशु, सिंह, व्याघ्र, गज, भालू, श्वान, कुत्ता, श्रृंगाल आदि इस प्रकार शास्त्रों में कुल 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है। यानी कि जन्म के बाद किसी भी जीव को बारी बारी से एक खास योनि में जन्म लेकर चक्र पूरा करना पड़ता है। उस जन्म के निर्धारित चक्र पूरे होने के बाद उसे दूसरी योनि में भेज दिया जाता है। वहां पर उसे निर्धारित अवधि के मुताबिक बार बार जन्म लेकर चक्र पूरा करना पड़ता है। अंत में वह कर्मों के आधार पर देवता, दैत्य या मनुष्य के रूप में जन्म लेती है। इस योनि में आने के बाद आत्मा 4 लाख बार इसी योनि में जन्म लेती रहती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जब कोई आत्मा निर्धारित 84 लाख योनियां पूरी कर लेती है और उसके कर्म भी अच्छे होते हैं, तो उसे पितृ या देवयोनि प्राप्त होती है। इसके साथ ही वह जन्म जन्मांतर से मुक्त होकर बैकुंठ धाम चली जाती है। यानी कि किसी आत्मा के फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने का फेर, जिसे एक आदर्श स्थिति नहीं मानी जाती। हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। 84 लाख योनियां अर्थात सृष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। मित्रों, आपको बता दें कि इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला योनिज और दूसरा आयोजित है। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें जलचर, थलचर और नभचर प्राणी होते हैं। पद्म पुराण के एक श्लोक में इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार जलज नव लक्षानि, स्थावर लक्ष विंशति, कृम्यो रुद्र संख्यक, पक्षिनाम 10 लक्षणम 30 लक्षाणि पशव, चतुर लक्षाणि मानव। इस श्लोक का अर्थ है कि जलचर प्राणी 9 लाख, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे 20 लाख, सरीसृप कृमि का मतलब है कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी नवचर 10 लाख, स्थलीय थलचर 30 लाख और शेष 4 लाख मानवीय नस्ल के। इस तरह से योनियों की कुल संख्या 84 लाख बताई गई है। यह अवधारणा हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से पद्म पुराण में मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार
आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में तब तक फंसी रहती है जब तक वह 84 लाख योनियों जीवन रूपों से नहीं गुजर जाती। इन योनियों में खनिज, पौधे, जानवर और मनुष्य शामिल हैं। 84 लाख की संख्या विशाल है और इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। यह माना जाता है कि यह संख्या आत्मा के अनंत संभावित अनुभवों का प्रतीक है। इस रहस्यमय अवधारणा की कई व्याख्याएं हैं। कुछ लोग इसे शाब्दिक रूप से मानते हैं, यह मानते हुए कि आत्मा वास्तव में इन सभी जीवन रूपों से गुजरत कर्म के अनुसार हमारे वर्तमान जन्म के अनुभव हमारे पिछले जन्मों के कर्मों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह माना जाता है कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद आत्मा कर्म से मुक्त हो जाती है और मोक्ष प्राप्त कर सकती है। 84 लाख योनियों की अवधारणा का आध्यात्मिक महत्व भी है। यह हमें सिखाता है कि सभी जीव समान हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। 84 लाख योनियों का रहस्य एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। इसकी कोई एक व्याख्या नहीं है जो सभी को संतुष्ट करे, लेकिन यह निश्चित रूप से एक ऐसा विचार है जो हमें जीवन, मृत्यु और आत्मा की प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से पद्म पुराण में मिलता 84 लाख योनियों का जिक्र मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है जब तक वह 84 लाख योनि जीवन रूपों से नहीं गुजर जाती। इन योनियों में खनिज, पौधे, जानवर और मनुष्य शामिल हैं। 84 लाख की संख्या विशाल है और इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है। कुछ का मानना है कि यह बस एक बड़ी संख्या है जो आत्मा के अनंत संभावित अनुभवों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरों का मानना है कि इसका अधिक गहरा अर्थ है। कुछ संख्या शास्त्रियों का कहना है कि 84 संख्या पूर्णता और पूर्णता का प्रतीक है। इस दृष्टिकोण से 84 लाख योनि से गुजरना आत्मा के विकास और आत्म साक्षात्कार की पूरी यात्रा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। 84 लाख योनि की अवधारणा की कई व्याख्याएं हैं। कुछ लोग इसे शाब्दिक रूप से मानते हैं, यह विश्वास करते हैं कि आत्मा वास्तव में इन सभी जीवन रूपों से गुजरती है। दूसरों का मानना है कि यह एक रूपक है जो आत्मा के विकास और आत्म साक्षात्कार की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। कर्म के अनुसार हमारे वर्तमान जन्म की अनुभव हमारे पिछले जन्मों के कर्मों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह माना जाता है कि 84 लाख योनि से गुजरने के बाद आत्मा कर्म से मुक्त हो जाती है और मोक्ष प्राप्त कर सकती है। 84 लाख योनि की अवधारणा का गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। यह हमें सिखाता है कि सभी जीव समान हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। इस अनुभव को इस प्रकार भी देखा जा सकता है कि आत्मा अलग अलग दृष्टिकोणों से खुद को समझने और अनुभव करने का प्रयास कर रही है। प्रत्येक जीवन रूप आत्मा को कुछ नया सिखाता है और इसे बढ़ने में मदद करता है। कर्म और मोक्ष की धारणाएं 84 लाख योनि की यात्रा के लिए केंद्रीय हैं। कर्म के अनुसार हमारे वर्तमान जन्म में हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली हर चीज हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने भाग्य के नियंत्रक हैं। हम जो विकल्प चुनते हैं और जो कर्म करते हैं वे हमारे भविष्य को आकार देते हैं। मोक्ष का लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। यह माना जाता है कि 84 लाख योनि से गुजरने के बाद आत्मा सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है और मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इस स्थिति में आत्मा दुख और पीड़ा के चक्र से मुक्त हो जाती है और शाश्वत शांति का अनुभव करती है। पद्म पुराण में 84 लाख योनि को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है जलचर। इस श्रेणी में 9 लाख जीव शामिल हैं, जिनमें मछली, कछुए और मेंढक शामिल हैं। दूसरा है स्थावर।
इस श्रेणी में 20 लाख जीव शामिल हैं, जिनमें पेड़, पौधे और कीड़े शामिल हैं। तीसरा है चर। इस श्रेणी में 55 लाख जीव शामिल हैं, जिनमें पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी शामिल हैं। इन 3 मुख्य श्रेणियों को फिर उपश्रेणियों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए चर श्रेणी को मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वभक्षी जीवों में विभाजित किया जाता है। कुछ लोग इस विचार को शाब्दिक रूप से मानते हैं। यह हमें सिखाता है कि सभी जीव समान हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। कर्म के अनुसार हमारे वर्तमान जन्म में हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली हर चीज हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने भाग्य के नियंत्रक हैं। हम जो विकल्प चुनते हैं और जो कर्म करते हैं, वे हमारे भविष्य को आकार देते हैं। मोक्ष का लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। यह माना जाता है कि 84 लाख योनि से गुजरने के बाद आत्मा सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है और मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इस स्थिति में आत्मा दुख और पीड़ा के चक्र से मुक्त हो जाती है और शाश्वत शांति का अनुभव करती है। पद्मपुराण में 84 लाख योनि को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया रहे हैं। पहला है जलचर। इस श्रेणी में 9 लाख जीव शामिल हैं, जिनमें मछली, कछुए और मेंढक शामिल है। दूसरा है स्थावर। इस श्रेणी में 20 लाख जीव शामिल हैं, जिनमें पेड़, पौधे और कीड़े शामिल हैं। तीसरा है चर। इस श्रेणी में 55 लाख जीव शामिल हैं, जिनमें पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी शामिल हैं। इन 3 मुख्य श्रेणियों को फिर उपश्रेणियों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए चर श्रेणी को मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वभक्षी जीवों में विभाजित किया जाता है। कुछ लोग इस विचार को शाब्दिक रूप से मानते हैं। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। अन्य लोग 84 लाख योनि की अवधारणा को एक रूपक के रूप में देखते हैं। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, जिसका अर्थ है कि आप वास्तव में कौन हैं, इसे समझना और अपनी पूरी क्षमता तक जीना। कुछ मनोवैज्ञानिक 84 लाख योनि को अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करने के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक योनि हमारे अचेतन मन के एक विभिन्न अंश का प्रतिनिधित्व करती है। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य आत्म जागरूकता प्राप्त करना है, जिसका अर्थ है कि हमारे अचेतन मन के बारे में जानना और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि 84 लाख योनि चेतना के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करती है। उनका मानना है कि आत्मा विकास के क्रम में इन विभिन्न स्तरों से गुजरती है। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है, जिसका अर्थ है कि हमारी सच्ची प्रकृति को समझना और ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करना। आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में तब तक फंसी रहती है जब तक वह 84 लाख योनियों जीवन रूपों से नहीं गुजर जाती है। इन योनियों में खनिज, पौधे, जानवर और मनुष्य शामिल हैं। मित्रों, एक बार एक सम्राट था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वह सुखी नहीं था। एक दिन वह एक भिखारी से मिला जो बहुत खुश था। सम्राट ने भिखारी से पूछा कि वह कैसे इतना खुश रह सकता है। भिखारी ने कहा कि वह अपने आप में संतुष्ट है और उसे किसी चीज की इच्छा नहीं है। सम्राट ने भिखारी से जीवन का रहस्य जानने के लिए प्रार्थना की। भिखारी ने सम्राट को 84 लाख योनि के बारे में बताया और कहा कि जब तक वह इन सभी जीवन रूपों से नहीं गुजरेगा तब तक वह सच्चा सुख नहीं पा सकेगा। सम्राट ने अपना राज्य छोड़ दिया और आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर निकल पड़ा। मित्रों, एक मछली और एक कछुआ दोस्त थे। वे हमेशा एक साथ खेलते और बातें करते थे। एक दिन मछली ने कछुए से पूछा कि क्या वह कभी पानी से बाहर जीवन देखना चाहेगा। कछुए ने कहा कि नहीं, वह पानी में खुश है। मछली ने कहा कि वह कभी पानी से बाहर नहीं गई है, इसलिए वह नहीं जानती कि यह कैसा है।
कछुए ने मछली को पानी से बाहर निकालने का वादा किया। एक दिन कछुआ मछली को अपनी पीठ पर लेकर पानी से बाहर निकल गया। मछली बहुत खुश थी। उसने पहली बार सूरज, आकाश और पेड़ों को देखा। लेकिन धीरे धीरे वह सांस लेने में मुश्किल महसूस करने लगी। वह कछुए से प्रार्थना करने लगी कि वह उसे वापस पानी में ले जाए। कछुए ने उसे वापस पानी में ले गया और मछली फिर से खुश हो गई। मित्रों, एक बार एक चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी और नीचे की जमीन पर रेंगते हुए कीड़ों को देखती थी। वह सोचती थी कि कीड़े बहुत नीच जीव हैं और वह कभी उनकी तरह नहीं बनना चाहेगी। एक दिन एक तूफान आया और चिड़िया का घोंसला नष्ट हो गया। वह जमीन पर गिर गई और उड़ने में असमर्थ हो गई। कीड़ों ने उसे खाना खिलाया और उसकी देखभाल की। चिड़िया ने अपनी गलती समझ ली और सीखा कि हर जीव महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितना भी छोटा या नीच क्यों न लगता हो। 84 लाख योनि की अवधारणा हमें यह सिखाती है कि सभी जीव समान हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। यह एक जटिल अवधारणा है जिसकी कई व्याख्याएं हैं, लेकिन इसका मूल संदेश यह है कि हम सभी आत्मा की यात्रा पर हैं और हमें विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना चाहिए। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे के साथ अपनी शक्तियों की तुलना कर रहे थे। गरुड़ पक्षी भगवान विष्णु का वाहन है। उनकी मां विनिता ने उन्हें 84 लाख योनियों से मुक्त कराने के लिए कठोर तपस्या की थी। भगवान विष्णु ने गरुड़ को वरदान दिया कि वे सभी योनियों से मुक्त हो जाएंगे और अमर हो जाएंगे। गरुड़ ने अपनी मां को कर्दम ऋषि के बंधन से मुक्त कराया और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद की। नारद ऋषि को देवताओं का ऋषि माना जाता है। वे अपनी वाणी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन एक समय था जब वे अभिमानी हो गए थे और उन्होंने सोचा कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें एक श्राप दिया कि वे 84 लाख योनियों से गुजरेंगे। इस श्राप से नारद ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विनम्रता का महत्व सीखा। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। एक बार ऋषि विश्वामित्र उनके आश्रम में आए। गौतम ऋषि उन्हें भोजन और उनकी अनुपस्थिति में इंद्र देवता ने अहिल्या का रूप धारण कर लिया और उनके साथ चल किया। जब गौतम ऋषि लौटे तो उन्हें यह जानकर क्रोध आया कि अहिल्या ने उनका अपमान किया है। उन्होंने अहिल्या को पत्थर में बदल दिया। कर्म का फल अवश्य मिलता है और हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। महाभारत में 84 लाख योनियों का उल्लेख गीता में नहीं, वन पर्व में मिलता है। यह संवाद भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच होता है, न कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद भी कई जन्म लेती है। हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक व्याख्या है। 84 लाख योनि की अवधारणा एक जटिल अवधारणा है जिसकी कई व्याख्याएं हैं। 84 लाख योनि की अवधारणा एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। इसकी कोई एक निश्चित डीएनए और जीन के आधुनिक विज्ञान से संबंधित हो सकती है। डीएनए में हमारे पूर्वजों की जानकारी छिपी होती है और यह संभव है कि यह जानकारी किसी रूप में हमारे जन्म और पुनर्जन्म को प्रभावित करती हो। मित्रों, एक बार एक राजा और रानी थे जिनके साथ बेटे थे। एक दिन राजा शिकार पर गए और जंगल में खो गए। उन्हें एक ऋषि ने बचाया जिन्होंने उन्हें 84 लाख योनि के बारे में बताया। राजा घर लौटे और अपनी पत्नी और बेटों को यह सब बताया। उन्होंने सभी ने संन्यास ले लिया और आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर निकल गए। एक शिक्षक और शिष्य थे। एक दिन शिष्य ने शिक्षक से पूछा कि जीवन का मकसद क्या है। शिक्षक शिष्य को एक जंगल में ले गए और उसे 84 लाख योनि दिखाई। शिष्य हैरान रह गया और उसने शिक्षक से पूछा कि यह सब कौन सा भ्रम है। शिक्षक ने कहा कि यह भ्रम नहीं है बल्कि यह वास्तविकता है। शिष्य को इस सच्चाई का एहसास हुआ और उसने आत्म साक्षात्कार की यात्रा शुरू कर दी। यह केवल कुछ उदाहरण हैं।
84 लाख योनि की अवधारणा बहुत गहरी और जटिल है और इसके अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो लोग भक्ति करते हैं उनके जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें बाधाएं दूर करने के लिए साहस मिलता रहता है। भक्ति से मन शांत होता है और शांत मन से किए गए कामों में सफलता जरूर मिलती है। इस सृष्टि में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना सार्वभौमिक सत्य है। इस संसार में अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद संसार के प्रत्येक जीव का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। धर्म ग्रंथों में यमराज को मृत्यु के देवता बताया गया है। सृष्टि पर मृत्यु होने पर मनुष्य की आत्मा को लेने यमराज के गण आते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि हम लोग के देवता यमराज व्यक्ति के प्राण हरने के लिए धरती लोक पर आते हैं और मृत शरीर की आत्मा को अपने साथ यमलोक में ले जाते हैं। यमलोक में व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब करके उसे स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। इसलिए यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार एक बार स्वयं मृत्यु के देवता यमराज की भी मृत्यु हो गई थी। इससे सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में असंतुलन आ गया। इसलिए मृत्यु के बाद यमराज जी को वापस प्राणदान मिला। मित्रों, मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा और सूर्य देव के पुत्र के रूप में यमराज का जन्म हुआ। शिव पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार राजा श्वेत भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए राजा श्वेत ने अपना राजपाट त्याग कर ऋषि धर्म अपना लिया और भगवान शिव की तपस्या में लीन रहने लगे। कुछ वर्षों बाद के बाद यमराज अपने दूतों के साथ श्वेत ऋषि के प्राण लेने आए। शिव जी की तपस्या में लीन श्वेत ऋषि ने उस समय अपने प्राण त्यागने से मना कर दिया। यमराज ने श्वेत ऋषि से गुस्से में कहा कि उन्हें अपने प्राण त्यागने ही पड़ेंगे। तब शिव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय और अपने गण भैरव को श्वेत ऋषि की रक्षा के लिए भेजा। भैरव ने यमराज के सिर में डंडे से वार कर उन्हें वापस यमलोक भेज दिया। इससे क्रोधित होकर यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर हाथ में अपना अस्त्र लिए फिर से श्वेत ऋषि के प्राण लेने आए। इस बार शिवजी के पुत्र कार्तिकेय ने अपनी शक्ति से यमराज का वध कर दिया। शिवजी ने दिया यमराज को प्राणदान। यमराज की मृत्यु से पूरी सृष्टि असंतुलित हो गई। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से यमराज को फिर से जीवित करने की प्रार्थना की। सूर्यदेव ने शिवजी की कठोर तपस्या करके अपने पुत्र यमराज को प्राणदान देने का वरदान मांगा। शिवजी ने नंदी से यमुना नदी का जल मंगवाया और यमराज के मृत शरीर पर उस जल से छींटे मारे। यमुना नदी के जल के स्पर्श से यमराज जी फिर से जीवित हो गए।